सो नए दिन की शुरुआत हो गई है। वेलकम बैक टू द चैनल। और हम निकल रहे हैं इस रोड पे। सामने आपको आगरा एक्सप्रेस का बोर्ड दिखा होगा और चढ़ रहे हैं आगरा एक्सप्रेसवे पे। तो चलिए चलते हैं आगरा एक्सप्रेसवे पे, आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट कि आगरा एक्सप्रेसवे में कहां से कैसे एक्सप्रेसवे कनेक्ट हो रहा है और कैसे हमारे लिए आने वाले टाइम पे चीज़ें इजी हो सकती है। यहाँ से हम आगरा के लिए टर्न होकर सीधे मोहान चला जाएगा और ये टर्निंग है जो ऊपर जा रही है। तो यहाँ से हम ऊपर पहुँचते हैं। सेम ऐसे ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना हुआ है जो हमने आपको लास्ट टाइम दिखाया था। तो अभी हम लेटेस्ट में फरवरी मिड हो रहा है, फरवरी के बीच में हम पहुंच गए हैं मंथ के। तो इस फरवरी के मिड में क्या अपडेट है इस आगरा एक्सप्रेसवे का वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। 302 किलोमीटर आपको चलना है आगरा के लिए। ये रोड जो बना है 302 किलोमीटर का बना है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर का बना हुआ है। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस रोड में क्या क्या मिलता है। ये देखिए नीचे से भी एक रोड आ रही है जो आकर के सर्विस लेन है, जो आकर के कनेक्ट हो जाती है आगे इस रोड पे। तो वो भी हमारी दिखाने की कोशिश है आपको, हम वो भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। रोड नो डाउट बड़ा अच्छा है। सनलाइट सामने से पड़ रही है तो मे भी हो सकता है शायद क्लियरिटी का थोड़ा सा इशू आए, बट हम कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट दिखा पाए। यहाँ से आगरा एक्सप्रेसवे की शुरुआत हो गई है और हम निकल पड़े हैं यहाँ से कन्नौज के लिए। कन्नौज देखिए 198 किलोमीटर सामने, आगरा 316 किलोमीटर, एग्जिट 220 किलोमीटर पे है। यहाँ से शुरुआत हो गई। 301 किलोमीटर का बोर्ड आ गया है। इस रोड पे अब तो क्राउड दिखने लगा है। जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे क्राउड अब दिखने लगा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन इस पे भी लिमिट वही है, 100 की लिमिट है कार की, बस की लिमिट है 80 और एक ओवरटेकिंग लेन है। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको नया कुछ। और एक ये नया अपडेट, ये आपको दिख रहा होगा, ये ब्रिज बन रहा है। ब्रिज के लिए बीम लग चुके हैं। तो ये ब्रिज का काम हो रहा है। ये हो रहा है जो किसान पथ है वो एक कनेक्ट कर रहे हैं बीच से। यहाँ से ऊपर से क्रॉस होकर के किसान पथ जा रहा है। इस तरफ से भी देख सकते हैं आप। ब्रिज का काम चल रहा है इसके ऊपर। अब इनको खाली जॉइंटर रखने हैं। बीम का काम हो चुका है। तो किसान पथ का काम भी साथ साथ में चल रहा है। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियोस में दिखाया था, किसान पथ का काम भी साथ साथ में चल रहा है। तो ये भी एक नया डेवलपमेंट है। किसान पथ आगरा एक्सप्रेसवे के ऊपर से क्रॉस हो रहा है, उससे कनेक्ट हो जाएगा आगे जा करके। आने वाले टाइम पे तो आपको शहर में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये बड़ा अच्छा है। देखिए सर्विस लेन के बगल में एकदम सटा हुआ एक घर, हाईवे के साथ भी और एक्सप्रेसवे के साथ भी। बहुत बढ़िया। तो चलिए यहाँ से चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको और नया अपडेट इस आगरा एक्सप्रेसवे पे। सो हम आ गए हैं टोल पे। 302 किलोमीटर के इस रोड पे करीबन आपको 4-5 किलोमीटर चलना पड़ता है, तब आपके पास टोल आता है। टोल ठीक ठाक है यहाँ से। जैसा मैंने बताया आगरा तक करीबन 600 रुपये के आसपास का टोल पड़ता है यहाँ से। और ऑलमोस्ट सारी लेन फास्टैग है। और यहाँ पे तो फूड कोर्ट, पेट्रोल पंप और बाकी सारी चीज़ों की दिक्कत नहीं है। तो ऐसी कोई परेशानी इस रोड पे आपको नहीं होने वाली है। इस रोड को दिखाने का, क्योंकि कई लोगों ने इसकी डिटेल आपको दिखाई है, लेकिन हमारा दिखाने का पर्पज़ है कि क्या नया इससे जुड़ रहा है वो हम अपडेट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा हमने अभी आपको दिखाया, किसान पथ इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट होते हुए जा रहा है ताकि आने वाले टाइम पे आप इजीली यहाँ से क्रॉस कर सकें। और
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इससे कनेक्ट हो रहा है, तो वो भी बड़ी अच्छी चीज है। आने वाले टाइम पे आप सीधे दिल्ली से आकर के आगरा एक्सप्रेसवे होते हुए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से होते हुए बाकी जगह जा सकते हैं इस एक्सप्रेसवे से। ये बहुत इजी होने वाला है आने वाले टाइम पे हम सबों के लिए। तो यहाँ से निकलते हैं टोल से और मिलते हैं आपको आगे। ये अच्छा फास्ट ट्रैक काम कर रहा है, आराम से निकल गए हम यहाँ से। तो करीबन 45-50 किलोमीटर के आसपास हम लोग चल चुके हैं। लंच करने के लिए रुके थे और अभी बज रहे हैं 3, बल्कि 3 से ऊपर ही हो गया है। और थोड़ा सा वेदर भी अब चेंज हो गया। दिन में काफ़ी गर्मी है, आज का टेम्परेचर भी करीबन 24 डिग्री है, जबकि रात में 9-10 डिग्री हो जा रहा है। तो काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस है। 265 किलोमीटर आगरा बचा हुआ है और बीच बीच में कई जगह बहुत सा काम इस एक्सप्रेसवे पे चल रहा है। पौधे की छटाई का, पौधे में पानी देने का, रोड की रिपेयरिंग का, सेंसर का, रोड सफाई करने का, तो बहुत सा काम रेगुलरली चल रहा है। क्योंकि यहाँ पे टोल लग रहा है तो रेगुलरली पेमेंट हो रहा है उनको, इसलिए वो सारा काम चल रहा है। बट ऐसा काम अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में नहीं चल रहा है और वो जब टोल शुरू होगा तो उम्मीद है कि तभी से शुरू हो पाएगा। फिलहाल धूप सामने से आ रही है तो मेरे ख्याल से शायद बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आपको नहीं नज़र आ रही होगी, बट तब भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना भी बेस्ट हो सके वो आपको दिखे यहाँ पे। अब हम पहुँच रहे हैं के लिए तैयार हैं कन्नौज के लिए। तो चलिए, रास्ते में कुछ और अपडेट दिखती है तो वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। बेस्ट चीज़ ये है, इसमें बीच में कहीं कुछ रिफ्लेक्टर इस तरीके से इन्होंने नहीं लगाए हुए हैं, जैसा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे लगा दिया इन्होंने बहुत ज़्यादा। यहाँ पर सिर्फ साइड में लगा हुआ है रिफ्लेक्टर और बीच में नॉर्मल है। बीच में स्ट्राइप्स पर डली हुई हैं लेकिन रिफ्लेक्टर नहीं है। तो आप चाहे तो ये चेक कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको नाइट मोड में भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिखाया था कि कैसे आप उस पर सेफली चल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्टर वगैरह बहुत अच्छे लगे हुए हैं। और बड़े वाले रिफ्लेक्टर जो है वो इन्होंने दिखा रखे हैं स्ट्राइप करके, लेकिन छोटे वाले जैसे बीच बीच में उन्होंने बीच में भी रोड पे लगा रखा है हर लाइन पे, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे उन्होंने स्ट्राइप बना रखी है उसके लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमें और क्या नया दिखता है इस एक्सप्रेसवे पे। और हम आ गए हैं एयर स्ट्रिप पे। ये है एयर स्ट्रिप आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की, सेम एज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। और उम्मीद है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे या गंगा एक्सप्रेसवे पे भी एयर स्ट्रिप ये बनाएंगे ज़रूर। ये भी तकरीबन 2.5 किलोमीटर लंबी है, जबकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की 3 किलोमीटर से ज़्यादा है। इस एयर स्ट्रिप पे भी दोनों साइड वही हालत है, सफाई की ज़रूरत, इसको मेंटेन करने की ज़रूरत है कि जब इतनी जगह है तो उसको हम मेंटेन करके शायद थोड़ा साफ़ सुथरा रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। थोड़ा बहुत काम वगैरह चल रहा है, बट सफाई बिल्कुल भी नहीं है। साइड में आपको दिख रहा होगा कचरा पूरा पड़ा हुआ है, तो उसको साफ शायद होने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे सफाई थोड़ी बहुत करने की कोशिश कर रहे हैं। ये घास वगैरह बढ़ी हुई है तो उस पर काम चल रहा है। और ये है कट 238 किलोमीटर पे हरदोई का लेफ्ट साइड में। हम कभी यहाँ से हरदोई नहीं गए, नॉर्मली हम
दूसरे रोड से ही हरदोई जाते हैं। क्योंकि हमें हरदोई जाना होता है, हरदोई और लखीमपुर। एक बार ये भी ट्राई करेंगे कि यहाँ से हरदोई कैसे पहुँच सकते हैं। यहाँ से अभी ये सीधे दिखा रहा है, अगर आप मैप पे देख रहे हैं तो मैप पे ये सीधे दिखा रहा है, और यहाँ से 85 किलोमीटर दिखा रहा है हरदोई, जबकि हरदोई लखनऊ से 110-115 किलोमीटर है। तो ये नहीं पता कि यहाँ से कैसे इतना दिखा रहा है। चलिए कभी जाएंगे तो बिल्कुल आपको भी दिखाते हैं। और हम ये पहुंच रहे हैं कन्नौज। 500 मीटर पर टर्न है जो जाकर के हमें एक्सप्रेस ले जाएगा 91A नेशनल हाईवे पे। यहाँ से हम 91A नेशनल हाईवे पे जा रहे हैं कन्नौज के लिए। यहाँ से कन्नौज उतरेंगे। जो डिटेल हमारे पास थी वो हमने आपके साथ शेयर की रिगार्डिंग बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, रिगार्डिंग किसान पथ कनेक्शन विद आगरा एक्सप्रेसवे। उम्मीद है आपको ये हमारी कोशिश इस तरीके की जिस सारे एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे को कवर करने की पसंद आएगी। और अगर आपको ये हमारी कोशिश पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपना पॉइंट और व्यूज़ ज़रूर बताएं। कोई और जानकारी चाहिए तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। ये है एग्जिट टोल, यहाँ से हम निकल रहे हैं बाहर के लिए, और यहाँ से हम निकल गए बाहर। थैंक यू सो मच एवरीवन के सपोर्ट के लिए। प्लीज़ अपना सपोर्ट यूँ ही देते रहें, और अगर किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से हमें बताएं। डेफिनेटली उसका आंसर आपको देंगे। तो ये सामने एक्सप्रेसवे से हम नीचे उतर करके घूम करके आ गए हैं, और ये रोड नीचे से देवा जा रहा है कन्नौज के लिए। तो पहुँचते हैं कन्नौज, और वापस आपसे मिलेंगे किसी नए रोड पे, किसी नई इंफॉर्मेशन डिटेल के साथ। तब तक थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लव, सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट। थैंक यू।